द्वारपाल की बात सुनकर महाराज दशरथ चौंके और उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। महाराज के मुख सोच के लक्षण देखकर गुरु वशिष्ठ बोले, राजन चिंता मत करो, मुनिवर आपसे मिलने आए हैं, उनका आगमन शुभ ही होगा, जाओ उनका स्वागत करो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर महाराज दशरथ मुनि विश्वामित्र के स्वागत के लिए तुरंत द्वार की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने मुनि विश्वामित्र के चरणों को छूते हुए कहा, आपके चरण कमल पड़ने से आज यह अयोध्या नगरी पावन हो गई मुनिराज। उसके बाद राजा दशरथ उन्हें सादर सत्कार के साथ अपने राज दरबार में ले आए और उनसे गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन पर बैठने की प्रार्थना की। विश्वामित्र के पास आसन ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर विनय भाव से पूछा, कहिए मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, राक्षस मेरे यज्ञों में बाधा डालते हैं। जैसे ही पूर्णाहुति का समय आता है वे वेदी को अपवित्र कर देते हैं। अतः उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें और हमारे यज्ञों को सुरक्षा प्रदान करें। यह सुन मुनि विश्वामित्र ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराज दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को आश्वासन दिया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप चिंता न करें, हम अपने सैनिक भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे और अगर मेरी सेवा की जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजन, आप केवल राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। वह व्याकुल स्वर में बोले, मुनिवर, कहाँ वे भयानक राक्षस और कहाँ मेरे दोनों सुकुमार बालक? वे कैसे उन राक्षसों का मुकाबला कर पाएंगे? तो साफ मना क्यों नहीं कर देते राजन? इस तरह बात बनाकर हमें टालने की क्या जरूरत है? इतना कहकर मुनि विश्वामित्र वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हम चलते हैं राजन। मुनि विश्वामित्र को इस तरह रूठ कर जाता देख महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आदर के साथ रोका और फिर अपने बराबर आसन पर बिठाते हुए कहा, महर्षि विश्वामित्र, इस तरह रूठ कर आप यहाँ से न जाएं। तो फिर आप ही इन्हें समझाइए महर्षि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र बोले। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन, मोह और आज्ञा को छोड़कर आप दोनों राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। इससे आपका धर्म और यश दोनों बढ़ेंगे और उन दोनों का भी कल्याण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ का संदेह दूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया और फिर उन्हें मुनि विश्वामित्र को सौंपते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। अब ये दोनों पुत्र आज से आपकी ही सेवा में रहेंगे। आप तनिक भी चिंता न करें राजन, आपके ये दोनों पुत्र हमसे कुछ पाकर ही लौटेंगे। यह कहकर मुनि विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को लेकर वहां से चल पड़े। जब वह दोनों राजकुमारों को लेकर वन मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में उनकी ताड़का नामक एक विकट राक्षसी से भेंट हो गई। उसने जब मुनि विश्वामित्र के साथ दो बालकों को जाते देखा तो वह क्रोध से भरी हुई एकाएक उन पर झपट पड़ी। राम संभालो, इसी राक्षसी ताड़का ने पूरे वन प्रदेश में अपना कब्जा कर रखा है, मुनि विश्वामित्र बोले। तब राम ने एक ही बाण से उस राक्षसी ताड़का का वध कर डाला। राम का यह पराक्रम देख मुनि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर उन दोनों भाइयों को दिव्यास्त्रों के प्रयोग की संपूर्ण शिक्षा दी। फिर राम बोले, भगवान, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ पूरा कीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की पूरी रक्षा करेंगे। आयुष्मान हो वत्स, यह आशीर्वाद देकर मुनि विश्वामित्र अन्य मुनिजनों के साथ यज्ञ में व्यस्त हो गए। उधर मारीच और सुबाहु को जब ताड़का के वध का समाचार मिला तो वे दोनों क्रोध में भरे हुए अपने अन्य साथियों के साथ यज्ञशाला पर जा पहुंचे और उनके यज्ञ को असफल बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे। वे दोनों यज्ञ कुंड को अपवित्र करने के लिए ऊपर से हड्डियां, मांस और कूड़ा करकट फेंकने लगे। यह देखकर राम ने एक बाण उस यज्ञ कुंड के ऊपर ऐसा छोड़ा जो अटल छत्र की तरह उस यज्ञ कुंड के ऊपर तेजी से घूमने लगा और राक्षसों द्वारा फेंकी हुई चीजों से यज्ञ कुंड की रक्षा करने लगा। हवन कुंड के ऊपर छत्र लगा देखकर वे दोनों राक्षस बौखला उठे
और तेजी से मरे हुए जानवरों की हड्डियां हवन कुंड के ऊपर फेंकने लगे, किंतु वे यज्ञ कुंड को अपवित्र नहीं कर सके। यज्ञ के छठे दिन मारीच और सुबाहु अपने अन्य साथियों के साथ उस यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ कुंड को अपवित्र करने की कुचेष्टा करने लगे। उस समय भी दोनों भाई राम लक्ष्मण यज्ञ कुंड के चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब राक्षसों को ऊपर से यज्ञ कुंड को अपवित्र करने के लिए हड्डियां फेंकते देखा तो राम को क्रोध आ गया। वो लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण वो देखो राक्षस, अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप आज्ञा दें भैया, मैं इनको गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण निकाल लिया। ठीक है, तुम सुबाहु से निपटो, मैं मारीच को देखता हूँ। यह कहकर राम ने एक बाण ऐसा मारीच को मारा कि वह चिंगाड़ता हुआ 100 मील दूर समुद्र में जाकर गिरा। लक्ष्मण ने भी राक्षस सुबाहु को मार दिया। मुनियों का यज्ञ सफल हो जाने के बाद अचानक एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर में आने का निमंत्रण मिला। उन्होंने दोनों भाइयों को पास बुलाकर कहा, राम, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का हमें निमंत्रण भेजा है, अतः हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भी हमारे साथ मिथिला नगरी चलो। इस बहाने तुम दोनों मिथिला नगरी भी देख लोगे। जैसी प्रभु की आज्ञा। यह कहकर वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ न कोई साधु सन्यासी रहता था और न ही कोई पशु पक्षी। वह आश्रम वीरान था। उस आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। उस शिला को देखकर श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, ऋषिवर, यह पत्थर की शिला कैसी है? वत्स, यह शिला वास्तव में गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप के कारण शिला बन गई थी। इतना कहकर मुनि विश्वामित्र ने अहिल्या की पूरी कहानी उन्हें सुनाते हुए कहा, राम, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती थी। एक बार चंद्र देवता की दृष्टि उस पर पड़ गई तो वह उसके रूप पर मोहित हो उठे। अतः एक दिन गौतम मुनि की अनुपस्थिति में वह उन्हीं का रूप धारण करके अहिल्या के शयनागार में चले गए। और जब वे बाहर निकल रहे थे, उसी समय गौतम मुनि आश्रम में आ पहुंचे। उन्हें देखकर गौतम मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। यह शिला वर्षों से धैर्य रखे तुम्हारे चरणों की धूल पाने को व्याकुल है, अतः तुम जाओ राम, और जाकर इसका उद्धार करो। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने जैसे ही उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, अहिल्या पुनः नारी रूप में बदल गई और वह श्री राम के चरणों को अपने आंसुओं से धोती हुई बोली, मैं आपकी चरण धूलि पाकर धन्य हुई प्रभु। मैं एक अपवित्र नारी और आप जगत को पवित्र करने वाले स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जाओ देवी, अपने पति लोक को जाओ। राम के वरदान से अहिल्या अपने पति लोक चली गई। राजा जनक को जब मुनि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए उस बाग में जा पहुंचे जहां राम लक्ष्मण के साथ ठहरे हुए थे। उन्होंने मुनि विश्वामित्र की विधिवत चरण वंदना की। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर राम लक्ष्मण का उनसे परिचय कराया। उसके बाद राजा जनक उन तीनों को अपने साथ स्वयंवर स्थल में ले गए। उस स्वयंवर में असुर और देवता भी छल से राजाओं का वेश धारण करके बैठे थे। स्वयंवर स्थल में ही एक और मंच पर भगवान शिव का वह धनुष रखा हुआ था जिसके टूटने पर ही सीता जी का विवाह निश्चित था। तभी चतुर चंचल सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर स्वर में मधुर गीत गाती हुई स्वयंवर स्थल में चली आई। सीता जी ने जब रंगभूमि में कदम रखा तो सब लोग उनके दिव्य रूप को देखकर आनंदित हो उठे। तब राजा जनक ने अपने राजभट को बुलाया और कहा, राजभट, तो हमारा प्रण इस स्वयंवर में आए समस्त वीरजनों को बता दो। राजा जनक की आज्ञा पाकर राजभट ने उनका प्रण गाकर सुनाया, हे राजागण, भगवान शिव का यह धनुष अत्यंत भारी और कठोर है। रावण और बाणासुर सरीखे भारी योद्धा भी इस धनुष को देखकर लौट गए। जो इस कठोर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को मेरी पुत्री सीता वरण करेगी। राजा जनक का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। अभिमानी राजाओं ने तमक कर शिव धनुष को देखा, पकड़ा और कई भांति से उस पर बल लगाया, परंतु लाचार होकर लौट गए। मूर्ख राजा,
झुंझलाकर धनुष को पकड़ते और जब वह उसे हिला तक नहीं पाते तो लज्जित होकर वापस लौट जाते। इसी प्रकार लगभग सभी राजा उस धनुष के हाथों अपना यश, विजय और शूरवीरता हार कर बैठ गए। यह देखकर राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें लगा जैसे उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। इस बात से सीता जी के मन को भी दुख पहुंचा। अंत में राजा जनक ने निराश होकर कुछ कटु वचन बोले। मेरे प्रण को सुनकर यहाँ द्वीप द्वीप सैनिक राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण कर यहाँ बैठे हैं। यह बात मुझसे किसी तरह भी छुपी हुई नहीं है, किंतु इस सुंदर और कीर्तिपूर्ण धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता को पाने वाला वीर मानो ब्रह्म ने रचा ही नहीं। सिर्फ धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे कोई अपनी जगह से तिल भर हिला भी न सका। कोई अपने आप को योद्धा मानकर गर्व न करे। मैंने जान लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। मुझे विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा ने मेरी बेटी सीता के भाग में विवाह लिखा ही नहीं। उस व्यक्ति के सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं जो प्रतिज्ञा को त्यागता है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी सूरवीरों से रहित है तो मैं ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके अपनी बेटी के साथ अन्याय न करता।